नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी खंड विकास अधिकारी कार्यालय का किया उद्घाटन, विकास कार्यों की समीक्षा भी की। सदन में सीएम योगी के बयान से अखिलेश यादव परेशान, एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी पर किया पलटवार, लिखा अहंकार बोलता है तो संस्कार विकार में बदल जाते हैं। सदन में सीएम योगी के बयान पर आप भी मुक्तेश्वरानंद का पलटवार, बोले आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों, शंकराचार्य को सरकारी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, यूजीसी के विरोध में दिया था इस्तीफा। अलंकार ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। कुशीनगर में आधार में लटका 700 छात्रों का भविष्य, इंटर के 700 छात्र नहीं दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। गोस्वामी इंटर कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के दौरान हुए फर्जी हस्ताक्षर। और महाशिवरात्रि को लेकर सजे शिवालय, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर में शिवमय हुआ माहौल। कल महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर गोरखपुर से है, जहां जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसी मामले में जांच के दौरान यदि गलत रिपोर्ट लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। हर मामले का निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। किसी भी प्रकरण में लापरवाही या शिथिलता अक्षम्य होगी। जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी 150 लोगों की समस्याएं। सीएम योगी ने शनिवार सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए ये निर्देश प्रशासन और पुलिस के अफसरों को दिए। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सीएम ने जनता की फरियादें सुनी। इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिना पूरी जांच किए गलत रिपोर्ट लगाने वाले पर भी एफआईआर दर्ज होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, होली पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात। उत्तर रेलवे ने चलाई 20 होली स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ से दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ को ये विशेष ट्रेनें 23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें। और इस खबर पर रामानुज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, उत्तर रेलवे ने 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं होली पर्व को देखते हुए। दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ के बीच ये विशेष ट्रेनें रेलवे के द्वारा चलाई गई हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? देखिए मनोज, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से होली का त्योहार आने वाला है और उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है भीड़ जो है वो जो यात्रियों की बढ़ जाती है। चाहे वो बसों की बात की जाए, चाहे वो ट्रेन से बात की जाए, चाहे वो फ्लाइट से बात की जाए। लेकिन उत्तर रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है
होली में जो है उन यात्रियों को जो टिकट ना मिल पाने से परेशान होते थे, लेकिन अब उनको जो है स्पेशल ट्रेनें, उनके लिए 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं जो लखनऊ से दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ और जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये 20 ट्रेनें दी गई हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है। उस बड़ी सौगात का नतीजा ये है कि तमाम जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं उनको बड़ी सुविधा देने की कोशिश की गई है। 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये स्पेशल ट्रेन चलेगी और इसमें जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लगातार जो है टिकटों की अगर देखी जाए तो टिकटों की जो है वो बुकिंग, प्री बुकिंग लोगों ने कर रखी है होली के त्योहार को देखते हुए। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात है उन लोगों के लिए भी जो टिकट बुक नहीं करा पाए थे एडवांस में। हाँ बिल्कुल रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल रेलवे ने ये सौगात दी है होली पर यात्रियों के लिए, ये विशेष सौगात, 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, राष्ट्र प्रेरणा स्थल आने वालों के लिए राहत। एलडीए ने म्यूजियम का प्रवेश शुल्क कम किया है। प्रवेश शुल्क 50 रुपए से घटाकर 35 रुपए किया गया है। संचालन समिति की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पार्क का प्रवेश शुल्क 15 रुपए ही रहेगा। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। 25 दिसंबर को पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। करीब 65 एकड़ में विकसित है ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल। पार्क का प्रवेश शुल्क 15 रुपए ही रहेगा। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया था। करीब 65 एकड़ में विकसित है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। रामानुज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, राष्ट्र प्रेरणा स्थल आने वालों के लिए अब राहत की खबर है। शुल्क जो है, एलडीए ने म्यूजियम का प्रवेश शुल्क कम किया है, क्या कुछ अहम जानकारी? मनोज, अगर बात की जाए कि इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल की जो है शुरुआत प्रधानमंत्री ने जो है 25 दिसंबर से की थी और उसके बाद से ही जो है 15 रुपए जो है इसमें प्रवेश शुल्क रखा गया था पार्क के अंदर आने का। और इसके साथ साथ जो है जो इसके अंदर म्यूजियम बना हुआ है एलडीए के द्वारा, उसका जो है शुल्क 50 रुपए था, लेकिन अब उसे घटा दिया गया है। उसे जो है 35 रुपए जो है उस शुल्क को कर दिया गया है म्यूजियम प्रवेश के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो वहां पर सैलानी जाते हैं, जो देखने जाते हैं, उनको जो है बड़ी राहत मिली है कि जो है 15 रुपए जो है उनको कम कर, जो शुल्क है वो कम कर दिया। यानी कि आप अगर 50 रुपए की टिकट लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रवेश द्वार की एंट्री भी मिलेगी जो है इस पार्क के अंदर, और इसके साथ साथ जो है जो म्यूजियम है वो भी आप देख सकते हैं। वरना पहले 50 रुपए का शुल्क जो है सिर्फ म्यूजियम देखने के लिए लगता था और 15 रुपए और अतिरिक्त लगते थे। तो अब जो है जो यहाँ पर आते हैं लोग देखने इस प्रेरणा स्थल को, उनको जो है एक बड़ी राहत की जो मिली है। और ऐसे में जो है ये माना जा रहा है कि एलडीए ने जो ये कदम उठाया वो इसलिए उठाया कि ताकि जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा इस जो है प्रेरणा स्थल पर पहुंचे और वहाँ के जो म्यूजियम में जो तमाम तस्वीरें हैं, तमाम जो रखे गए हैं चीजें, उनको जो है ध्यान से देखें और उनको जो है रीड करें और समझें कि आखिर जो इस प्रेरणा स्थल का जो शुरुआत की है वो क्यों की गई है। जी निश्चित रूप से रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का प्रवेश शुल्क, एलडीए ने म्यूजियम का प्रवेश शुल्क कम किया है। पार्क का प्रवेश शुल्क 15 रुपए ही रहेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से हम खबर है, यूपी रेरा ने 15 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 7 जिलों में 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 3069 करोड़ के निवेश से 3923 इकाइयों का विकास किया जाएगा। फ्लैट, विला और व्यावसायिक दुकानों को हरी झंडी दी गई है। संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में फैसला। गौतम बुद्ध नगर में 1092 करोड़ का निवेश। रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार। यूपी रेरा की 195वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। रामानुज हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। यूपी रेरा की 195वीं बैठक में फैसला लिया गया, क्या कुछ अहम जानकारी?
देखिए मनोज, जो है उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियम जो प्राधिकरण है उसके द्वारा जो है ये मंजूरी दी गई है, जिसमें 7 जिले जो है समाहित हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और इसके साथ जो है 4 अन्य जिले हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इन जिलों को जो है परमिशन दी गई। यहाँ पर जो है 15 नए रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रदेश को जो है 3069.10 का जो है निवेश मिलेगा, यानी कि एक जो है व्यवसायिक निवेश जो है वो बढ़ेगा। और नई आवासीय योजना जो आई है उसमें कहीं ना कहीं एक लोगों को घर जो है वो उपलब्ध होंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा कदम लिया गया है रेरा की तरफ से, और रेरा की अध्यक्षता जो भूषण रेड्डी की अध्यक्षता में बड़ा फैसला लिया गया। 95वीं बैठक थी और इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में अगर बात की जाए 328 करोड़ की लागत से 2 आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें 414 जो है प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। और इसके तहत गौतम बुद्ध नगर में 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें जो है 396, और दूसरी जो परियोजना है उसके अंदर जो है 433 व्यवसायिक इकाइयां विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर में लगभग माना जा रहा है कि 1092 करोड़ का जो है निवेश वो रियल एस्टेट सेक्टर में मंजूरी दी गई है। तो एक रियल एस्टेट की एक लंबी जो है रफ्तार जो है देखने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल रामानुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी रेरा की 195वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है। अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। दो आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति, 414 इकाइयां बनेंगी। गौतम बुद्ध नगर को 4 परियोजना की मंजूरी। प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। 396 आवासीय, 433 व्यवसायिक इकाइयां विकसित होंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अहम खबर है। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम खबर। इंटर के 700 छात्र नहीं दे सकेंगे परीक्षा। नियम दरकिनार कर भरे गए थे बोर्ड परीक्षा फार्म। प्रमाण पत्रों पर लिपिक ने किया था हस्ताक्षर। प्रमाण पत्रों पर नोडल अधिकारी के भी हस्ताक्षर नहीं। परीक्षा शुल्क न जमा करने पर हुआ निस्तारीकरण। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये मामला। 700 परीक्षार्थियों की मेहनत पर फिरा पानी। विभागीय लापरवाही का खामियाजा भुगतेंगे 700 छात्र। पडरौना नगर का गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज, जिसमें 700 छात्रों का भविष्य जो है वो साल कहीं ना कहीं खराब हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये मामला। 700 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा नहीं दे सकेंगे। परीक्षार्थियों की मेहनत पर फिरा है पानी। विभागीय लापरवाही का खामियाजा भुगतेंगे 700 छात्र। पडरौना नगर का गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है। झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार किया गया। इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का दिया झांसा। ऑनलाइन स्टोर चलाने का झांसा देता था आरोपी। व्हाट्सएप ऐप पर लिंक भेजकर देता था झांसा। 60 लाख की धोखाधड़ी करने वाला शहनवाज गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से फोन, डेबिट कार्ड, डेटा शीट मिली है। बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराता था आरोपी। आरोपी के बैंक खाते पर 15 शिकायत दर्ज। देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं 15 शिकायत। खाते से करीब 1 करोड़ 30 लाख साइबर ठगों को दिया गया है।
आरोपी के बैंक खाते पर 15 शिकायत दर्ज। तो 60 लाख की धोखाधड़ी करने वाला शहनवाज गिरफ्तार किया गया। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, 60 लाख का धोखाधड़ी करने वाला और कई लोगों के साथ जालसाजी करने वाला साइबर ठग गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? मतलब बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये साइबर ठग का जो साइबर ठगी करने का वो तरीका अलग था। ये पहले व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजता था जिसको लेकर के उसको लोगों को फंसाता था कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनसे जो है इन्वेस्ट करवाता था। उसके बाद ये जो है करीब ये जो है 1.5 करोड़ रुपए अभी इसके खाते से बरामद हुई है और करीब 60 लाख की इसने ठगी की है। उसके बाद ये लोगों को झांसे में फंसाने के बाद में फिर ये रफू चक्कर हो जाता था। जब इन्वेस्टमेंट का पैसा लोग वापस मांगते थे तो ये अपना फोन बंद कर लेता था और ये इन्होंने काफी टाइम से इन्होंने ये जो साइबर ठगी का जाल जो विचार रखा था इनका इंदिरापुरम में और सावेरी में इनका जो ऑफिस बना हुआ था, जिसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल मनोज। हाँ, निश्चित रूप से अशोक, इस तमाम जानकारी का आपका बहुत तो शुक्रिया। तो व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर करता था ठगी, झांसा देकर ठगी करता था। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे इस बीच मुंबई से एक अहम खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की मुंबई से अहम खबर, मुलुंद में मेट्रो पिलर का हिस्सा गिरा है। मुलुंद में मेट्रो का पिलर का एक हिस्सा गिरा है। निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरा है, कई घायल हुए हैं। मौके पर बचाव और राहत बचाव कार्य जारी है। तो महाराष्ट्र से यह अहम खबर, मुंबई के मुलुंद में यह घटना सामने आई है। मुलुंद में मेट्रो पिलर का हिस्सा गिरा है। निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरा है, कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है। सड़क से गुजर रहे ऑटो पर गिरा मलबा। मुलुंद में मेट्रो पिलर का हिस्सा गिरा। निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरा है, कई लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरा है, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मुंबई के मुलुंद में मेट्रो पिलर का हिस्सा ये गिरा है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है। सड़क से गुजर रहे ऑटो पर गिरा है ये मलबा, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मुंबई के मुलुंद में ये मेट्रो का पिलर गिरा है, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर है। और अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। बहराइच से अहम खबर है, जहां सीएससी अधीक्षक के खिलाफ आशा बहुओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएससी मोतीपुर प्रांगण में जमकर हो रहा प्रदर्शन। सीएससी अधीक्षक थानेदार के खिलाफ भारी आक्रोश। सीएससी मोतीपुर अधीक्षक पर लगाया गया अवैध वसूली का आरोप। ड्राइवर नवल किशोर के जरिए अवैध उगाही का आरोप लगा है। व्हाट्सएप चैट्स के जरिए एएनएम से गाली गलौज का भी आरोप है। थाना मोतीपुर स्लैग के मोतीपुर सीएससी का यह पूरा मामला। तो जनपद बहराइच से अहम खबर आपको दिखा रहे। सीएससी मोतीपुर अधीक्षक पर लगाया गया अवैध वसूली का आरोप। आशा बहुओं ने मोर्चा खोला है। ड्राइवर नवल किशोर के जरिए अवैध उगाही का आरोप लगा है। व्हाट्सएप चैट के जरिए एएनएम से गाली गलौज का भी आरोप
लगा है। थाना मोतीपुर स्लैग के मोतीपुर सीएससी का यह पूरा मामला है। तो जनपद बहराइच से अहम खबर, सीएससी अधीक्षक के खिलाफ आशा बहुओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएससी मोतीपुर प्रांगण में जमकर प्रदर्शन आशा बहुओं के द्वारा किया गया है। पूर्वा ब्लॉक से और हम लोग ये अपने पैसे के लिए, वेतन के लिए ये मांग किए हैं और आज उसी के लिए हमने धरना रखा है, क्योंकि हर बात पे इनको पैसा चाहिए। ये बताइए जब कौन पैसा? अधीक्षक क्या नाम है? अधीक्षक का क्या नाम है? अधीक्षक का क्या नाम है? डॉक्टर थानेदार जी बताइए। उनको हर वाउचर पे पैसा चाहिए। ये बताइए जब आशाओं का उतना वेतन नहीं है तो अगर हर महीने उनको 200 रुपए हम लोग देंगे तो हम लोगों के बाल बच्चे क्या भूखे मरेंगे? 6 महीने से 2 साल से पैसा नहीं, टीबीआई का पैसा 2 साल से नहीं आ रहा है। मेरी शिकायत है कि सर जो है हम लोग छुट्टी ऑनलाइन ऑफलाइन उसके बाद वो आएगा, तुम नहीं जाओगे। हम नहीं जाएंगे, इमरजेंसी पड़ जाए या पेपर हो या किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसके बाद हम लोग एक दिन की छुट्टी लेते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन छुट्टी लेते हैं। उसके बाद पूरे माह की सैलरी काट देते हैं। कोई भी अभियान चलता है उसका एक भी पैसा नहीं मिला है। हम लोग दिनों रात काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई पैसा नहीं देते। इतना अब रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर में महाशिवरात्रि से पहले ही कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिली है। केसरिया रंग में सजे कांवड़िए कंधे पर कांवड़ लेकर सड़कों पर दिखाई दिए हैं। आपको बता दें, शिव भक्तों के जयकारों से शहर गूंज उठा है। जगह जगह भंडारे लगाकर कांवड़ियों का स्वागत किया गया है। श्रद्धालु कंधों पर कांवड़ और हाथों में गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शिव भक्ति के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के मद्देनजर गंगा घाटों और प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बहुत बढ़िया। कौन सी कांवड़ है आपकी? मेरी करीब 17-18 कांवड़। अच्छा, 18 कांवड़ हो गई? हाँ। अच्छा, हर साल जाती है? जी। अच्छा, कितने किलोमीटर पैदल चलोगी आप? 60-70 किलोमीटर। कहाँ जाना है? खेरेश्वर। अच्छा, खेरेश्वर मंदिर? जी। अच्छा। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले समय युवा पीढ़ी को? जो बहुत बढ़िया जो भी हो, जो मैंने कराया, जो आने वाली पीढ़ी भी करे। अच्छा, कांवड़ लेके आई हो, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है, भोले बाबा की कृपा है। तो किस तरह की सुविधा देखने को मिली है यहाँ? बहुत अच्छी है सुविधा। अच्छा, रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। अच्छा, कितने किलोमीटर पैदल चलना है आपको? अभी हमको 62 किलोमीटर। 62 किलोमीटर पैदल जाएंगे। तो कैसा खुशी महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अगर बात की जाए तो सड़कों पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर धूम मची हुई है। देखिए, तमाम जो शिव भक्त हैं वो केसरिया रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए, देखिए इस वक्त हम रामघाट गंगा घाट के क्षेत्र में मौजूद हैं। देखिए, अगर बात की जाए पुलिस कर्मियों की, तो पुलिस कर्मी देखिए सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं लगातार। देखिए, कांवड़ियों की अगर बात की जाए तो शिव भक्त लगातार, शिव भक्तों का जो जत्था है लगातार हमारे कैमरे में तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ में कि अगर बात की जाए मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और देखिए लगातार देख सकते हैं पैदल जिस तरह से कंधे में कांवड़ लेकर और लगातार जय भोले की बोलते हुए देखिए लगातार जा रहे हैं कांवड़िए। और देखिए कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो कहीं ना समस्या की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए एक कांवड़िया मेरे साथ भैया मौजूद है। क्या नाम भैया? नीरज बघेल। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया है भैया। कितने किलोमीटर पैदल जाओगे आप? खेरेश्वर तक जाएंगे। अच्छा, देखिए बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से बात करते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं देखते हैं लगातार कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं उनके चेहरे पर खुशी की लहर, अलग ही लहर दिखाई दे रही है। और देखिए लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या नाम है भोले? सानू शर्मा। अच्छा, कितने किलोमीटर पैदल जाओगे? यहाँ से अब जाएंगे 60 किलोमीटर। अच्छा, कैसा खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो पहली रही बार है। जा रहे हैं क्या? नहीं, मेरी सेकंड बार है। अरे दूसरी बार है? जी। दूसरी बार। तो कैसी व्यवस्था देखने को मिली है यहाँ? व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ की। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, भरतपुर, कोसी, कामा, यानी राजस्थान तक के जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो गंगा से कांवड़ लेके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक खुशी की लहर अलग दिखाई दे रही है। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।